प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी रहती थी। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ था। गांव के सभी लोग उन्हें बधाई देने जा रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था। तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान ने घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा कि महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, आप उसका कोई अच्छा सा नाम रख दें। साधु ने जैसे ही बच्चे को गोद में लिया तो देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह को देखकर हैरान रह गए। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा अच्छी किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर वो इस राज्य का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर के रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार करते हुए आगे निकल जाता है और उसको प्यास लग जाती है, लेकिन आसपास कोई नदी या तालाब उसे नहीं दिखता जहां से वो पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने यह देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठा होकर जा रहे हैं। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, ये सब रामू के घर जा रहे हैं क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाले बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां पर जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना है। अगले दिन राजा अपना वेश बदल करके रामू के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा रामू के घर पहुंचा। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। आवाज सुनकर रामू बाहर आता है और राजा को पूछता है कि आप कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो? तब राजा कहता है कि मैं एक सेठ हूँ और कपड़े का भी व्यापार करता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में किसी तकदीर वाले बच्चे का जन्म हुआ है जिसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। रामू कहता है कि जी सेठ जी, आपने सही सुना है। तब राजा कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने पास अच्छे से रखूंगा और उसका पालन पोषण भी अच्छे से करूंगा। ये सुनकर रामू की पत्नी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। राजा फिर से कहता है कि मेरी बात को ध्यान से समझो, तुम एक मामूली किसान हो, तुम इस बच्चे का लालन पोषण
किस तरीके से करोगे? मैं एक सेठ हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारे बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ। ये सुनकर रामू कहता है कि जी सेठ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, जो सुख सुविधा मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकता वो आप दे सकते हैं। ये सुनकर रामू की पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपना बच्चा देने को तैयार हूँ, आप इसको ठीक से रखना, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब ये 16 साल का हो जाएगा तो आप मुझे इसे वापस कर देंगे। राजा ने कहा ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 साल का हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। और इतना कहकर राजा उस बच्चे को लेकर के अपने साथ चला जाता है। आगे जाकर राजा एक नदी के किनारे रुक जाता है। राजा ने सोचा कि वो उस बच्चे को नदी में बहा देगा, लेकिन छोटे से बच्चे की मासूम शक्ल को देखकर राजा हिम्मत नहीं जुटा पाता और तब वो उसे पानी में बहाने की जगह एक संदूक में बंद करके पानी में छोड़ देता है, ये सोचकर कि संदूक पानी में डूब जाएगा और बच्चा उसी में मर जाएगा, जिसकी वजह से उसकी शादी उसकी बेटी से नहीं होगी। वो ऐसा सोच करके वहां से अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। महल आने के बाद वो बहुत खुश था, ये सोचकर कि उसने भाग्य का लिखा मिटा दिया। अब उसकी बेटी की शादी किसी मामूली से किसान के बेटे से। वहीं दूसरी तरफ वो संदूक पानी में बहते हुए एक धनवान सेठ के पास पहुंच जाता है, जो उस समय नदी किनारे सूर्य देव को जल चढ़ा रहा था। पानी में बहते हुए संदूक को देखकर सेठ संदूक को वहीं रोक लेता है और उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटे से बच्चे को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। सेठ उस बच्चे को अपने साथ अपने घर लेकर आता है, जहां उसकी पत्नी बच्चे को देखकर बड़ी खुश होती है, क्योंकि उस सेठ और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। सेठ की पत्नी जब सेठ से उस बच्चे के बारे में पूछती है कि वो कैसे मिला, कहाँ मिला, तब सेठ बताता है कि वो नदी के अंदर एक संदूक में पड़ा मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वो बच्चा आराम से सेठ के घर में पलने लगता है। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। सूरज बहुत ही बुद्धिमान और समझदार लड़का था। स्कूल में भी सूरज पढ़ाई में बहुत तेज और सबसे आगे था। अध्यापक जो कुछ भी उससे पूछते वो उसका उत्तर तुरंत दे देता। ये देखकर उसके अध्यापक भी उससे बोलते कि तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो, तेज हो, आगे जाकर बहुत तरक्की करोगे, बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था, जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। ये पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वो सेठ हीरालाल के घर पर गया और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज जी मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वो मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या वो लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर ये लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वो उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वो चौंक गया। राजा समझ गया कि वो बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी और काम से जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज जी क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी और कहा कि बेटा ये लो, ये रानी तक पहुंचा दो। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि तभी वो रास्ता भटक जाता है। सूरज को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इधर उधर घूमने लगता है कि जैसे तैसे वो बाहर निकल जाए, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। जब कुछ दूर जाने के बाद उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। सूरज सोचता है कि एक रात मैं यहीं गुजार लेता हूँ, कल बाहर निकलने के लिए कुछ करता हूँ। वो अपने घोड़े से उतरकर उस झोपड़ी की तरफ जाने लगता है। झोपड़ी के अंदर वो जाता है और देखता है कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठकर अंदर खाना बना रही है।
वो बूढ़ी औरत सूरज को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए। तब सूरज अपने बारे में बताता है कि वो रास्ता भटक गया है और एक रात गुजारने के लिए यहाँ पर आ गया। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उस पर दया आ गई। उसने सूरज से कहा कि बेटा, यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये डाकुओं का बसेरा है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सूरज कहता है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता और बाहर अंधेरा हो गया है। अगर मैं इस समय बाहर जाता हूँ तो मुझे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। उससे बेहतर तो यही होगा कि मैं यहीं रात में रुक जाता हूँ और कोने में जाकर सो जाता हूँ। इतना कहकर सूरज झोपड़ी के अंदर एक कोने में जाकर लेट जाता है। कुछ देर बाद डाकू वहां पर आ जाते हैं और वो झोपड़ी के अंदर जाकर उसे वहां देख बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि वो कौन है। तब बूढ़ी औरत उन डाकुओं को सूरज के बारे में बताती है कि वो रास्ता भटक गया है। वो राजा के किसी काम से महल की तरफ जा रहा था। ये सुनकर डाकुओं को थोड़ा संदेह हुआ। वो राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकालकर उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, वो सारा कुछ समझ गए। बूढ़ी औरत ने डाकू से पूछा कि उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है। तब डाकू कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही ये लड़का महल पहुंचे, इसको मार कर कहीं दफना देना और ये काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। ये सुनकर बूढ़ी औरत कहती है कि ये राजा कितना खराब है, कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मारने के लिए बोल रहा है। ये सब सुनकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना होगा। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दिया और वापस से सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है, ये राजकुमारी के विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई है, इसलिए ये लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यही सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। ये सुनते ही राजा गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने तो वैसा ही किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा देखा। ये देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों से कहा, जाओ और जाकर सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। ये सुनकर राजा ने कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा जी आए हैं, वो आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए और राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब महात्मा कहते हैं कि राजा, मैं वही हूँ जिससे आज से 16 वर्ष पहले तुम भाग्य मिटाने की बात बोलकर आए थे। ये सुनते ही राजा एकदम से चौंक जाता है, उसको सारी बात याद आ जाती है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों राजा, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीचे झुकाकर कहा कि नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के आगे हार गया। तब महात्मा ने राजा को समझाते हुए कहा कि राजन, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए जो हुआ उसको स्वीकार करो और सूरज को अपने दामाद के रूप में अपना करके उसको राज्य का सारा कार्यभार सौंप दो। महात्मा की बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल महात्मा जी, मैं अब यही करूंगा। राजा को समझाने के बाद महात्मा जी वहां से चले जाते हैं और राजा भी यहाँ
सूरज से माफ़ी मांगकर उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करता है और उसे राज्य का पूरा कार्यभार सौंप देता है।